हाँ भाई, लाडले भाइयों, क्या हाल चाल है। 20 मिनट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त ललित राजपूत। तो आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सारे के सारे सिलेक्टेड जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए, एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी के पेपरों में, रेलवे के पेपर में, बड़े इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपका आज का क्या होने वाला है, विटामिन। आज 50 60 70 क्वेश्चन नहीं, पूरे का पूरा शतक मारेंगे भाई साहब। आज सभी के सभी तैयार हो जाओ। एक काम करना है, कानों में ईयरफोन लगा लेना, और भाई एक बार में जल्दी से रिवीजन कर लेना। पेपर से पहले एक या दो क्वेश्चनों की पूरी गारंटी ले रहा हूं तुम्हारी। बात समझ में आ गई? तैयार हो, रेडी हो, आ जाओ मेरे लाडले भाई बहनों। पहला क्वेश्चन के साथ में चीजों की शुरुआत करता हूं। पहले की तरह ही मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, एसएससी सीजीएल 2018 में आया, एनडीए 2019 में, रेलवे का क्वेश्चन, सीडीएस का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन। पता है ना, पेपर टीसीएस लेगी। आ जाओ, एक एक करके सारे क्वेश्चनों की ऐसी तैसी कर देंगे आज। एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी को जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। रक्त का थक्का जमाने में सहायता कौन करेगा? विटामिन के करेगा। ध्यान देना, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने के बाद में कौन सा विटामिन बनेगा? तो विटामिन डी बनता है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्ब करने में मदद करता है? विटामिन डी है। ये वाला विटामिन एज ए हार्मोन्स की भांति भी कार्य करता है, इस बात को आप लोग याद रखना। अगला है कि कौन सा विटामिन राइबोफ्लोबिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी2 को जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है? विटामिन सी होगा। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नामक डिजीज हो जाती है? विटामिन बी3, जिसे नियासिन भी कहते हैं। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग कहोगे विटामिन बी5, जिसको पेंटाथोनिक भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन बी1, जिसको थायमिन कहते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका नाम पायरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो जिसे आप लोग कहेंगे विटामिन बी6 आपका। सामान्य दृष्टि के लिए, आंखों के लिए कौन सा अच्छा विटामिन होगा? विटामिन ए होगा। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से एनीमिया, ध्यान देना, कौन सा विटामिन है एनीमिया को रोकने में सहायता करता है? बी12 आपके पास में। इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है, रोकने में मदद भी करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन को सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को जाना जाता है। सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान देना। कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन बढ़िया रहता है? तो विटामिन बी12 होगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव के ठीक होने में देरी होती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से घाव देरी से भरते हैं, अगर विटामिन सी सही होता है तो घाव जल्दी भी भर जाते हैं। वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा सही रहेगा? विटामिन बी6 होगा। कौन सा विटामिन थायमिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी1। ज्यादा मात्रा में शराब पीने से यह नष्ट हो जाता है। सीजीएल सीएचएसएल का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है लोहे को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है? विटामिन सी होगा। प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है? तो ध्यान देना, बी12 की कमी से। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। डीएनए के संश्लेषण में सह एंजाइम मतलब को एंजाइम के लिए कौन सा कार्य करेगा? तो फोलिक एसिड होगा, जिसको बी9 का नाम दिया जाएगा। कौन सा विटामिन यकृत में स्टोर हो जाता है? तो विटामिन ए होता है, जो कि आपकी दृष्टि के लिए, त्वचा के लिए हेल्पफुल होता है। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई, जो जिसका काम क्या होगा? कोशिकाओं की स्थिति जो डैमेज होता है ना, उससे बचाने का काम होगा। कहता है कि आपके पास में लीड्स टू द ब्लीडिंग गम्स, आपके पास में मसूड़ों से खून आना किसकी वजह से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण के सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बी6 होगा। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ध्यान देना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो बी9 देंगे। जबकि अगर आपसे कहता है परनीसियस एनीमिया कहेगा तो आप बी12 आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोलेजन के संश्लेषण में, सिंथेसिस में विटामिन सी सहायता करता है। कोलेजन जानते हो ना, प्रोटीन होता है। कौन सा विटामिन की कमी से शरीर में रक्त के थक्के जमने की क्षमता प्रभावित होती? विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, याद रखना। कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट आपका, फैट आपका, प्रोटीन की कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है? सेल के बेसिस पे करेगा, तो भाई आपका बी1 कर देना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कोशिका झिल्लियों की अखंडता को बनाए रखने में सहायता करेगा? विटामिन ई करेगा। कौन सा ऐसा विटामिन है जो विकासनशील भ्रूण में तंत्रिका ट्यूब
मतलब जो आपका नर्वल ट्यूब होता है उसके दोषों को, उसके डिफेक्ट्स को रोकने में मदद करता है, तो विटामिन B9 होगा, याद रखना। रेलवे का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन स्वस्थ त्वचा के लिए, बालों के लिए, नाखून को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? B7, जिसको विटामिन H के नाम से या फिर बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ध्यान देना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जोखिम को कम करने में मदद करता है? तो विटामिन E होगा, याद रखना। कौन सा विटामिन है जो शरीर में रिडोक्स प्रतिक्रिया, मतलब रिडोक्स रिएक्शन में शामिल होता है? विटामिन C कह देना। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं में तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? तो विटामिन B12 होगा, याद रखना, B9 मत कर देना भाई, ठीक है। किस विटामिन की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है ना आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है? विटामिन C की वजह से। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, निर्माण के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन D होगा। CDS 2019 का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है या फिर डीएनए म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रोकने में मदद करता है? तो आप लोग विटामिन E, जिसको टोकोफेरोल कहते हैं, ये वही विटामिन होता है जिसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क के विकास के लिए, संज्ञानात्मक कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होगा? तो आप लोग कहोगे कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, या फिर अगर आपसे कह दे कि नर्वस सिस्टम को इन इन्फेंट उसके अगर डेवलपमेंट की बातें करेगा तो B12। दोनों के लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है परंतु आंसर सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से हाथों और पैरों में सुन्नता आ जाती है? कई बार कहते हैं ना कि हाथ सो गया, पैर सो गया, उसका क्या रीजन है? तो B12 होगा, याद रखना। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन कैल्शियम के साथ कार्य करता है? तो विटामिन D होगा, कैल्शियम को बचाने का काम यही करता है। डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन B6, जिसको पायरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन लोहे के साथ लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है? ध्यान देना, आरबीसी के फॉर्मेशन में भूमिका निभाता है, ऐसा कोई विटामिन है? तो B12 होगा। अगला है कि कौन से विटामिन की कमी से त्वचा की बातें करें, तंत्रिका कार्य की बातें करें आपके पास में, जिसको नर्वस फंक्शन की बातें करो उसको प्रभावित करता है? तो B3 होगा, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं। कौन सा विटामिन डीएनए की मरम्मत में शामिल सह एंजाइमों का हिस्सा बनता है? तो B3 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके पास में, डीएनए के रिपेयर में इन्वॉल्व होता को एंजाइम के रूप में आपके पास में क्या होगा? तो B3 होगा। कौन सा विटामिन हड्डियों के पुनः एब्जॉर्ब निर्माण के चक्कर में मदद करता है? तो विटामिन D होगा। रेलवे 2021 में आया हुआ है कि कौन सा विटामिन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जन्म दोषों को रोकने का काम करता है? तो B9 होगा, फोलिक एसिड कहते हैं। कौन सा विटामिन कोशिका ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है आपके पास में, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करेगा? तो विटामिन B1 करेगा, याद करना। कहता है कि कौन सा विटामिन संयोजी ऊतकों के स्वास्थ्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो कनेक्टिव टिश्यू है ना उसके लिए अच्छा माना जाता है? तो विटामिन C को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, लीवर में फैटी एसिड के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए कौन सा मददगार रहेगा? B7 होगा। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को विनियमन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो भाई साहब ब्लड में कैल्शियम की बातें कर लो और फास्फोरस की बातें कर लो तो विटामिन D रिस्पॉन्सिबल होगा। किस विटामिन की कमी से विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों में तंत्रिका संबंधी विकार हो जाते हैं, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है आपके पास में? B12। कौन सा विटामिन मुक्त कणों द्वारा किए गए कोशिका स्थिति को ठीक करने के लिए सहायक है आपके पास में? मतलब आपके पास में सेलुलर डैमेज कोज्ड है ना उसको आपके पास में उसको मदद करने में सहायता होगा? तो विटामिन E होगा, याद करना। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने में देरी होती है? तो आप लोग कहोगे विटामिन K, आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन एनडीए का है, कौन सा विटामिन है जो डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन में फोलिक एसिड के साथ कार्य करता, फोलिक एसिड के साथ कार्य करेगा? तो B12 होगा। गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण में जो ब्रेन है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक रहता है? तो B9 होता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि फोलिक एसिड की टैबलेट खाने के लिए। CGL 2018 का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से, ध्यान देना यहां पे, हाइपर केराटोसिस और त्वचा की खुरदरापन हो जाता है? तो विटामिन A नाम दे देना। अगला है कि कौन सा विटामिन यकृत में ये हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिन आएगा भाई यहाँ पे, है ना, प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर आपके पास में, तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो विटामिन K होगा। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो कि जिसका निर्माण लीवर के द्वारा होता है, उसमें मदद के लिए कौन आवश्यकता करेगा, मदद करेगा? विटामिन K।
तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के सामान्य कार्य करने के लिए जो हमारा नर्वस है आपके पास में और मसल्स हैं, इनके वर्क अगर सामान्य रूप से काम करे तो उसके लिए थायमिन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई। किस विटामिन की कमी से एटीपी उत्पादन, एनर्जी प्रोड्यूस वाली है आपके पास में, एटीपी जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, उसके उत्पादन में, प्रोडक्शन में कमी आती है, जिससे कमजोरी और थकान हो सकती है। तो ध्यान देना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन बी3। कौन सा विटामिन रेटिना के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, दृष्टि का समर्थन करता है, मतलब आंखों के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, विटामिन ए। स्वस्थ शुक्राणु की बातें कर रहा है, अंडाणु की बातें कर रहा है, मतलब हेल्थी स्पर्म्स और एग की बातें कर ले, उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो विटामिन ए होगा, याद रखना। कौन सा विटामिन जो है आपका ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिक और नाइसिन में बदलने की मदद करता है, तो विटामिन बी6 होगा, याद कर लेना। हड्डियों के खनिजीकरण में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है, तो विटामिन डी होगा। हड्डियों से रिलेटेड कोई भी आंसर आएगा तो विटामिन डी आएगा मोस्टली आपका। कौन सा विटामिन कोशिका श्वसन में पोषण तत्वों से ऊर्जा का रिहाई में शामिल होता है, तो विटामिन बी2 होगा आपके पास, बी2। किस विटामिन की कमी से भ्रम और समरण शक्तियों में कमी आ जाती है, तो ध्यान देना, कंफ्यूजन वगैरह इसमें कमी आ जाती है, तो आप लोग बी12 कहेंगे। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के साथ में मिलकर कोशिका झिल्ली के को लिपिड पेरोक्सीडेशन से बचाता है। पेरोक्सीडेशन से कौन बचाएगा, तो आप लोग कहोगे विटामिन ई बचाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नॉर्मल बुकों में नहीं मिलते और फिर भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए आप लोग इनको याद करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, क्या पता तुम्हारी किस्मत ऐसी होगी तुम्हारे पेपर में आ जाए, है भाई। फिर ये कहोगे कि अरे गुरुजी ऐसा क्वेश्चन, तो ये आपका सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना। डीएनए मरम्मत में प्रतिरक्षा का कार्य करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता होगा, तो डीएनए के लिए आप लोग कहोगे विटामिन बी9 होगा। किस विटामिन की कमी से डर्मेटाइटिस, दस्त और आपका पागलपन होता है, तो ध्यान देना, विटामिन बी3 रिस्पॉन्सिबल होगा। कहता है कि कौन सा विटामिन कोश के श्वसन के लिए आवश्यक और एटीपी प्रोडक्शन में भी मदद करता है, विटामिन बी2 होगा। किस विटामिन की कमी से जेरोफ्थैल्मिया, जिसमें आंखें सूख जाती है, आंखें ड्राई हो जाती है, विटामिन ए होगा आपके पास में। ध्यान देना, ये भी रेलवे का सारे रेलवे के। कौन सा विटामिन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, कार्निटाइन के संश्लेषण में मदद करता है, तो विटामिन सी करेगा आपके पास में। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है, डर्मेटाइटिस होगा, पागलपन से जुड़ा है, तो विटामिन बी3 होगा, याद रखना आपके पास में। कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्व होने के, मतलब मैच्योरेशन के लिए आवश्यक होगा, लोहे के साथ मिलकर कार्य करता है, तो विटामिन बी12 होगा, याद करना। अगला है कि कौन सा विटामिन कोशिका झिल्लियों में लिपिड्स और ऑक्सीकरण के बचाने में भूमिका निभाता है, तो विटामिन ई होगा, याद करना। किस विटामिन की कमी से घाव भरने में कठिनाई होती, तो विटामिन सी होगा। कौन सा ऐसा विटामिन है जो मेटाबॉलिज्म में शामिल को एंजाइम, मतलब आपका सह एंजाइम एफएडी और एफएमएन के लिए एक आवश्यक अगर दूत है आपका, कौन सा होगा, विटामिन बी2 होगा। कौन सा विटामिन है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने और परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है, तो विटामिन बी3 होगा, जिसका नाम आपके पास में नियासिन होगा। ध्यान देना, कैल्शियम के अनुचित अवशोषण के कारण किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो विटामिन डी होगा। हड्डियों से संबंधित ये क्वेश्चन भी, ठीक है। कौन सा विटामिन जो है सेरोटोनिन और डोपामाइन के निर्माण में मदद करता है, तो विटामिन बी6 होगा। कौन सा विटामिन है आंतों में लोहे को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन सी होगा। सारा रेलवे का क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन प्रोटीन संश्लेषण और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है, तो विटामिन बी6 होगा, पायरिडोक्सिन आपके पास में। कौन सा विटामिन जो है ना यकृत में स्टोर होता है और प्रतिरक्षा कार्य करने में समर्थन करता है, तो विटामिन ए होगा, ध्यान देना आपके पास में, ठीक है। कौन सा विटामिन तेजी से बढ़ने वाले उत्तकों, उत्तकों मतलब टिश्यू, डीएनए के संश्लेषण, सिंथेसिस और कोशिका के मतलब सेल डिवीजन में मदद करता है, तो विटामिन बी9 होगा, सेल डिवीजन में मदद करता है। कौन सा विटामिन जो है ना हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मूड को स्टेबल करने में भूमिका निभाता है, तो विटामिन बी6 आपके पास में। किस विटामिन की कमी से जीभ में सूजन आ जाती है, तो आपका विटामिन बी2 कहोगे। जीभ पे सूजन आ जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, और क्या होगा, जीभ पे भी छाले हो जाते हैं, जीभ पे हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है बी2 की वजह से, ठीक है। कौन सा विटामिन कुछ रक्त जमावट कारकों के साथ संश्लेषण को बढ़ावा देता है, तो विटामिन के होगा, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किस विटामिन की कमी से चिंता और अवसाद जैसे मूड विकार होते हैं, विटामिन बी12 होगा। कौन सा विटामिन जो है ना शरीर में 300 से अधिक एंजाइमों के लिए सहकारी के रूप में कार्य करता है, मतलब ये बैंक की तरह कार्य कर रहा है, सरकारी बैंक की तरह भाई साहब, क्या नाम होगा, विटामिन बी6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से नई कोशिकाओं में संश्लेषित मतलब सिंथेसिस करने में कठिनाई होती है, बी9।
कौन सा विटामिन शरीर में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट को रक्षा में बढ़ाता है? तो आप लोग कहेंगे विटामिन ई। सामान्य तंत्रिका विज्ञान और मानसिक कार्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो आप लोग कहोगे कि लिए इसके लिए विटामिन है B1 आपके पास में। किस विटामिन की कमी से कोशिका वृद्धि में रुकावट आती है और घाव भरने ते समय लगता है? तो विटामिन सी हो जाएगा भाई, ठीक है। रेलवे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा विटामिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन संवेदनशीलता में भूमिका निभाता है? तो विटामिन B7 होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये ऑलरेडी आ चुका है आपके पास में, किसकी कमी से होगा? तो ये आपके पास में होता है आपका B9 आपके पास में। त्वचा के स्वास्थ्य और घाव भरने में कौन सा मददगार होगा? तो विटामिन ए होगा आपके पास में। कौन सा विटामिन हड्डियों की वृद्धि और पुनर्गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? विटामिन डी होगा। कौन सा विटामिन कोष्ठ के मेटाबॉलिज्म को रेडॉक्स प्रतिक्रिया और रिएक्शन में नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? विटामिन B2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन टिश्यू की रिपेयर करने में, कोलेजन के निर्माण में मदद करता है? तो विटामिन सी करेगा। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है भाई, डन है। तो अभी मैं आप लोगों को है ना 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो यहां पे रिकवर नहीं हुए, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन ही आप लोगों तक साझा किए जो कि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हैं वेरियस एग्जाम में। मोस्टली मैंने रेलवे का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पिक किया, ठीक है। ध्यान देना, हमारे शरीर में स्टोर कौन सा नहीं होता? तो आप लोग कहोगे स्टोर नहीं होता विटामिन सी, जो कि यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। पानी में घुलनशील कौन सा होगा? तो पानी के अंदर घुलनशील जो विटामिन होगा तो आप लोग कहोगे विटामिन बी एंड आपका सी होगा। अच्छा, वसा के अंदर, फैट के अंदर डिजोल्व होने वाले विटामिन कौन से होंगे? तो फैट के अंदर होगा विटामिन के, ई, डी, ए, जिसे आप लोग कीड़ा कहोगे। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन ये भी याद रखना, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर पूछ लेता है कि बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होंगे, बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होंगे, तो टोटल आप लोग 8 बता देना। बात समझ में आ गई? डन है सभी के सभी। मोस्टली क्वेश्चनों का जो आंसर था उसके सामने उनके नाम दे रखे, ये आप लोग याद रखना। नहीं तो विटामिन ए का नाम होता है आपके पास में रेटिनोल, बी का नाम होता है थाइमिन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरोल, ई का होता है टोकोफेरोल और के का होता है आपके पास में क्या? फ्लिक्विनोन आपके पास में। बात समझ में? B12 का होता है आपके पास में साइनोकोब्लेमिन, जिसका संबंध कोबाल्ट से होता है, ये भी याद रखना। B9 का होता है फोलिक एसिड के साथ में, और B6 का होता है पाइरिडोक्सिन, B5 को पेंटाथोनिक कहते हैं, और आपका B3 होता है नियासिन, और B2 होता है उसको राइबोफ्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर किसी शब्द को पढ़ने में, क्योंकि मैं मोस्टली हिंदी में ही पढ़े मैंने, अगर किसी शब्द को पढ़ने में अगर उच्चारण में कोई गलती हुई तो भाई माफी चाहता हूं। मेरा एक ही था कि 20 मिनट के कम समय में सारे के सारे क्वेश्चनों को रिपीट करवाना, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की भी बातें कर लेते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर प्यारे लाडले भाई बहनों आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा घटक जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट्स होगा, हीमोग्लोबिन होगा, प्लाज्मा होगा और आपका WBC होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछूंगा, जो आपने अभी विटामिन जो टॉपिक पढ़ा है उस विटामिन की खोज किसने की थी, ये भी मुझे बता देना, और खोज के साथ में आप लोग ईयर भी बताना कब उसकी खोज हुई थी, ठीक है जी। आपको ये शो कैसा लग रहा है कि कम से कम 20 मिनट के कम समय में जल्दी से आप सभी के सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कर पा रहे हैं? 100 क्वेश्चन एक साथ में ही आप लोग सुन पा रहे हैं। आप अपने साथ एक ही काम करेंगे, पेन कॉपी अगर लिखना चाहते हो तो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लिख लो, अदरवाइज पेपर से पहले एक बार इन सीरीज को देख लेना। अगली सीरीज के अंदर 20 मिनट शो के अंदर एक टचवुड लेवल के अगले क्वेश्चनों के साथ में मैं मिलूंगा। ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप लोग जो है ना भाई क्वालिफाई नहीं कर जाते, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारे साथ हूं, मरते दम तक तुम्हारे साथ हूं। तुम जितनी मेहनत करोगे ना उससे डबल मेहनत कर लूंगा, सांस नहीं लूंगा भाई साहब, सिस्टम को हैंग कर दूंगा। बस एक चीज तुमसे मांगूंगा, पढ़ लेना मेरे भाई, अब समय आ चुका है, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में टचवुड लेवल के साथ में। पीडीएफ कहां पे मिलेगी? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम होगा साइंस बाय ललित राजपूत। भाई बस 1 मिनट का समय निकाल के है ना वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, सभी साथियों तक शेयर कर देना। और भाई वीडियो कैसी लगी, क्या ये वाली सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने जो 2 बहुमूल्य शब्द है उसका भी एक बार जरूर कहना, और ताकि मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूं, मैं आप लोगों के कमेंट को लाइक भी कर देता हूं, ठीक है। अगर कमेंट्स का रिस्पॉन्स देने का समय नहीं मिलता, मोस्टली का मैं देता भी हूं, मैं लाइक जरूर कर देता हूं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में देना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम और सेम जगह, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत। 20 मिनट शो मतलब सिलेक्शन, ठीक है भाई। बाय बाय, राम राम सवेरे लाडले भाई बहनों।